हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर स्टडी कॉर्नर में। आज की क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम का कुछ शानदार सा क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं, बिना देरी किए हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि राम जिस काम को 8 दिनों में कर सकता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अगर वो दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। प्रश्न आप देख सकते हैं, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 11:40, 13:40, 23:40 और 27:40। बचे हुए काम को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि राम जिस काम को 8 दिनों में कर सकता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें, अगर पहले इसको हम बेसिक से लगा लेते हैं। किससे लगाएंगे? बेसिक से। तो बेसिक क्या है कि राम किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? राम का काम जो होता है वो समय का उल्टा होता है, जैसा कि बताया मैंने आप लोगों को। तो राम का एक दिन का काम, एक दिन का काम, अगर राम का एक दिन का काम देखें तो 1/8 भाग। इसी तरीके से अगर रावण का एक दिन का काम देखें तो रावण का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? रावण करता है कितने दिन में? 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो ये हो गया 1/10 भाग। ठीक है, अब अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 1/8 भाग काम का कंप्लीट करता है राम, और 1/10 भाग काम को कंप्लीट करता है रावण। ठीक है, तो अगर राम और रावण का एक दिन का काम देखा जाए, राम और रावण का एक दिन का काम जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 1/8 भाग राम करेगा और 1/10 भाग रावण करेगा। और 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 40। ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 10 चौके 40। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कितना? लिख सकते हैं 5 4 कितना? 9/40। 9/40। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि रावण उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है अगर वो दोनों, मतलब राम और रावण मिलकर उसी काम को 3 दिनों तक करते हैं। तो एक दिन में वो कर लेते हैं कितना? 9/40। तो 3 दिनों में दोनों मिलकर कितना काम कंप्लीट करेंगे? तो 3 दिनों में दोनों मिलकर काम करेंगे। कितना काम करेंगे? तो 9/40 का 3 गुना काम, क्योंकि एक दिन का इतना तो 3 दिन का कितना? 9×3 = 27/40। 27/40 भाग काम का क्या कर देंगे? 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब अपने से प्रश्न में कहा है कि तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। ठीक है, तो जो डेनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? पूरा काम होता है। यानी पूरा काम कितना था? पूरा काम था 40। पूरा काम था 40। काम कंप्लीट कितना कर दिया है 3 दिन में? 27। कंप्लीट काम की अगर बात करें, या ऐसा लिख दें कंप्लीटेड काम, कंप्लीटेड काम की अगर बात करें तो कितना? 27 भाग कर दिया है। अगर रिमेनिंग काम की बात करें तो, रिमेनिंग काम की बात करें तो रिमेनिंग काम कितना है? तो 40 में से 27 घटा दे। 27 3 40 10, 27 3 30, 30 10 40, यानी 13 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो बचा हुआ काम हमसे पूछा था, तो बचा हुआ काम बराबर बचा हुआ काम। अगर बचे हुए काम की बात करें तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 13, और ओवरऑल काम कितना था? 40। तो 13/40 भाग यहाँ से शेष काम बच जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या है अपना? 13/40। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक में भी समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक की बात, शॉर्ट ट्रिक जनरेट कहाँ से होती है? तो मेरे हिसाब से, या लॉजिकली अगर बात किया जाए तो बेसिक से। ठीक है, देखो दो कैरेक्टर की बात हुई थी। एक कैरेक्टर कौन था? राम। और दूसरा कैरेक्टर कौन था? रावण। ठीक है,
राम किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है और रावण उसी काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में। ठीक है, अगर 8 दिन और 10 दिन का ओवरऑल एलसीएम किया जाए तो कितना दिन हो गया? 40 दिन। कितना दिन हो गया? 40 दिन। अगर मैं कहूँ कि ये ओवरऑल 40 दिन है, राम एक काम को कंप्लीट करता है 8 दिन में, तो 40 दिन में कितने काम को कंप्लीट कर लेगा? तो 8 पंचे 40, 5 काम को कंप्लीट कर लेगा। उसी तरीके से अगर रावण 10 दिन में एक काम कंप्लीट करता है तो 40 दिन में कितने काम को कंप्लीट करेगा? तो 10 चौके 40, 4 काम को कंप्लीट करेगा। अगर राम और रावण दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितने काम को कंप्लीट करेंगे? 9 काम को। ठीक है, अगर 3 दिन में अगर बात कही जाए, 3 दिन तक काम करते हैं तो 3 गुणे कितना? 9 काम, यानी ओवरऑल कितना काम? 27 काम कंप्लीट कर डालेंगे। और कुल काम था कितना? 40। तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 40 में से 27 घटा देंगे, 13/40 यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा और यही अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है 3/4, 7/12, 6/7 और 5/12। तो इसको भी जो हम लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को फिर से एक बार मन में सेट कर लेना है कि पी किसी काम को 12 दिन में और क्यू उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि जो टाइम होता है या जो वर्क होता है वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। समय का बिल्कुल ही उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम लोग लगाएंगे। तो अगर हम बात करें कि P का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो P किसी काम को कंप्लीट करता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो 12 समय है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/12 भाग काम कंप्लीट करेगा एक दिन में। इसी तरीके से Q का एक दिन का काम जो हो जाएगा 16 दिन में कंप्लीट करता था, तो 1/16 भाग। अगर P और Q दोनों मिलकर एक साथ काम करें, यानी P और Q का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है, अगर P और Q का एक दिन का काम निकालें तो 1/12 प्लस 1/16, और 12 और 16 की अगर एलसीएम की बात करें तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। ठीक है, और 12 चौके 48 और 16 तियाँ 48, यानी कितना आ गया? 7/48। ठीक है, तो जैसा कि पहले प्रश्न में मैंने बताया कि जो डेनोमिनेटर होता है वही क्या होता है? कंप्लीट वर्क होता है, यानी ओवरऑल काम कितने बनते? 48। और अच्छा, अभी एक काम और कहा है कि 4 दिनों तक काम को ये लोग करते हैं मिलकर। ठीक है, पी और क्यू क्या करते हैं, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, और अभी जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है? पी और क्यू का एक दिन का काम। तो इसी तरीके से पी प्लस क्यू का, यानी पी और क्यू जब मिलकर किसी काम को 4 दिन तक करते हैं, ठीक है, तो 4 दिन का काम, 4 दिन का काम अगर बात करें तो एक दिन में करता है कितना? 7/48। तो 4 दिन में करेंगे उसका 4 टाइम्स, 7 चौके 28 बटे कितना? 48, और 28/48 यहाँ से निकल के आया 4 दिन का काम पी और क्यू का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल काम की, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा जो उसका हर होगा, यानी कितना? 48। ठीक है, टोटल काम हो गया 48। अगर कंप्लीटेड काम की बात करें, किसकी बात करें? कंप्लीटेड काम की, तो कंप्लीट कितना कर चुके हैं? 28 काम। ठीक है, और अगर रिमेनिंग वर्क की बात करें, तो रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग काम है 48 में से 28 घटा दें, कितना? 8 में से 8 0 2, यानी 20। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा है कि कितना काम बच जाएगा। तो
बचे काम का भाग बराबर कितना हो जाएगा। टोटल बचा हुआ काम कितना है 20 और ओवरऑल काम कितना था 48। तो इसको 4 से सिंप्लीफाई किया जाता है, 4 पंचे 20 और 4 बराबर में 48। ठीक है, यानी जो ओवरऑल बचे हुए काम का भाग निकल के आया वो कितना निकल के आया 5/12 भाग। और 5/12 भाग अगर ऑप्शन में चेक करें तो 1 मिनट, अगर ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन 5/12 ना, तो 5/12 की बात करें तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मतलब इसी बेसिक से ही बनी हुई है, देख लेते हैं कैसे। तो P और Q दो कैरेक्टर थे, ठीक है, P और Q दो कैरेक्टर था। P किसी काम को कंप्लीट करता है 12 दिन में, P किसी काम को कंप्लीट करता है कितने दिन में 12 दिन में, और Q उसी काम को कंप्लीट करता है कितने दिन में 16 दिन में। ठीक है, अगर दिनों का एलसीएम किया जाए तो 16 और 12 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा 48। ठीक है, अब 48 का जब एलसीएम निकल के आया तो 12 दिन में काम करता है एक काम। ठीक है, 12 दिन में P किसी काम को कंप्लीट करता है, यानी P 12 दिन में एक काम करता है तो 48 दिन में कंप्लीट करेगा कितने 4 काम को, 12 चौके 48। ठीक है, और उसी तरीके से Q जो है वो 16 के हिसाब से 48 दिन में 3 काम को कंप्लीट करेगा। अगर P और Q ओवरऑल की बात करें, अगर ये मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर डालेंगे 7 काम। और चूंकि 4 दिन तक मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 दिन तक कितना हो जाएगा 7 × 4 यानी कितना 28। ठीक है, 28 काम को इन्होंने कंप्लीट कर डाला। और ओवरऑल काम था कितना, ओवरऑल काम था अपना 48, और 48 में से अगर 28 काम कर डाले हैं तो बचा काम कितना हो जाएगा, बचे काम का, यहाँ ऐसा लिख लेते हैं कि बचे काम का भाग बराबर कितना हो जाएगा 20 काम बचा हुआ था और कितने में से 48 में से। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 पंचे 20 और 4 बराबर में 48 यानी 5/12 काम, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन था डी सही निकला। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान सागर स्टडी कॉर्नर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।